हेलो फ्रेंड, आप सब एक बेहतरीन बुल रन के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि मार्केट इतनी पॉजिटिव न्यूज़ दे रहा है जिसकी वजह से अगला आने वाला बुल रन बहुत ही नजदीक हो गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले तो हमने सिर्फ उदासी की बातें करी, अपने लॉस की बातें करी और आज मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। तो इसकी वजह भाई मार्केट की न्यूज़ है। और वो न्यूज़ कौन सी है, मैं आपको चंद न्यूज़ के बारे में बताऊंगा जो सीधा सीधा है, जिसको आप अगर उसके ऊपर गौर करते हैं तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि भाई मार्केट क्या करने वाली है और आने वाला वक्त कैसा आने वाला है। दोस्तों, एसईसी 3 ऑल्ट कॉइन में ईटीएफ लाने लगा है। ईटीएफ की इन्वेस्टमेंट होने वाली है और ईटीएफ जब किसी भी कॉइन्स के अंदर आ जाए तो आप जानते हैं कि उसकी पावर कैसी हो जाती है और वो कितना ग्रो करता है, कितना वो पंप करता है। तो वो कौन से कॉइन्स हैं, उन तीनों कॉइन्स के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन आपने वीडियो को गौर से देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन प्रेस करके उसे ऑल पे कर देना है। भाईजान, एसईसी ने 3 ऑल्ट कॉइन में ईटीएफ की बात की है और वो ईटीएफ अगर उन तीनों ऑल्ट कॉइन्स में आ जाते हैं तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि फिर देखने क्या होगा कि वो आपको कितना प्रॉफिट देगा, वो उसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी। इसके अलावा एसईसी ने पेंडिंग केसेस जो उनके पास पड़े थे मुख्तलिफ कॉइन्स के, उन तमाम पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने के बारे में भी सोच लिया है और उसकी इंस्ट्रक्शन भी कर दी है। दिस इज द वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर क्रिप्टो मार्केट, स्पेशली ऑल्ट कॉइन। इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट में लास्ट 24 आवर में 100 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट में पॉजिटिव साइन देता है। इसके अलावा आपको मालूम है ब्लैक रॉक डेली बीटीसी बाय कर रहा है। इसके अलावा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी कंट्रीज और बड़े बड़े बैंक्स ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो मार्केट के अंदर एक अच्छा बूम आने वाला है, ये सारी पॉजिटिव साइन है। तो मैं अब आपको बताता हूं कि भाई वो 3 कौन से कॉइन्स हैं जिसमें ईटीएफ की बात की गई है। वो है XRP, सोलाना और डॉजकॉइन। आप इन 3 कॉइनों को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये वैसे ही हाई पोटेंशियल रखने वाले कॉइन्स हैं। अब जी जैसे कि पिछले दिनों आपने सोलाना के ऊपर देखा कि एक बड़ा क्राइसिस आया, सोलाना ने बहुत ज्यादा डंप किया, लेकिन उसकी कुछ वजूहात थी। जो अर्जेंटीना वाली मामला थे, जो अर्जेंटीना के सदर ने कॉइन निकाला, वो टर्म हो गया, खत्म हो गया, फिर उससे वो मुकर गया, यानी उस कॉइन के ऊपर जिसको लिब्रा के नाम से लॉन्च किया गया था, लिब्रा को सोलाना के ब्लॉकचेन के ऊपर निकाला गया था, जिसकी वजह से सोलाना पे एक इफेक्ट आया और सोलाना ने डंप किया। लेकिन सोलाना अपने अंदर एक बड़ी पावर रखने वाला और आइंदा का एक मजबूत ब्लॉकचेन लेकर आने वाला कॉइन है, जिसको बीट करना बहुत मुश्किल काम है। तो सोलाना ने अपना वर्क दोबारा दिखा दिया, सोलाना दोबारा उठना शुरू हो गया और सोलाना बहुत ही तेजी से बहुत ही बेहतरीन आपको मूव दिखाएगा। हम चलेंगे चार्ट के ऊपर और उस पर देखेंगे कि भाई इस वक्त बीटीसी की क्या पोजीशन है, सोलाना की क्या पोजीशन है, XRP की क्या पोजीशन है, डॉजकॉइन की क्या पोजीशन है, ताकि हमें पता लगे कि हम कहां पर हैं, हमारे लिए बाय कहां से करना बेहतर होगा और ये हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है। चार्ट के ऊपर अगर हम सारी चीजें समझेंगे तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा हमें मदद देंगी हमारी ट्रेडिंग में। तो भाई हम बीटीसी के चार्ट के ऊपर आते हैं। अगर बीटीसी के चार्ट पर आते हैं तो भाई यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। और वो किस तरह से अच्छा देखने को मिल रहा है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त, क्योंकि कल से वीकेंड ऑफ शुरू हो जाएगा, सैटरडे संडे है, आज लास्ट वर्किंग डे चल रहा है और इस वक्त बीटीसी 99,366 पे चल रहा है। इसने बहुत अच्छी मूविंग आज के दिन में, फ्राइडे लास्ट वर्किंग डे में लिया है। देखें, जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ था, यहाँ पे हमने एक लाइन दी हुई थी, यहाँ से हमने इसकी एक रेसिस्टेंस बनाई हुई थी। रेसिस्टेंस के हिसाब से जो है 97.99 की अगर ब्रेक करता है आपका बीटीसी, तो बीटीसी आपको 102 का लेवल भी दिखाएगा, 102.2 का, यानी 1,02,200 का लेवल दिखाता है। तो बीटीसी इस वक्त अपनी उसी पोजीशन पे चल रहा है जैसे कि हमने बात की थी और इसने 97 को क्रॉस किया और इस वक्त 99.3 पे खड़ा हुआ है, यानी कि 99,300 पे खड़ा हुआ है। तो अब ये देख सकते हैं, जबकि हमने एक नीचे ब्रेकआउट भी दिया था कि ब्रेकआउट हमने दिया था कि 92,680 पे अगर बीटीसी आ जाता है
तो वो हमें नीचे एक डीप दिखाएगा जो 88 का हो सकता है। तो लेकिन उसकी मूविंग ऊपर ही है, और बीटीसी ने वैसे भी अपने आप को इतना ब्रेक नहीं किया, क्योंकि भाई बीटीसी में बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये तो एक मैनिपुलेशन की वजह से ही मार्केट नीचे रही, लेकिन अब उसका भी असर कम होता जा रहा है और मार्केट निकलती ही आपको नजर आ रही है। तो इस वक्त 99 पर 99,300 पर मार्केट आ चुकी है। अगर इसी तरह से पोजीशन रही और यही मार्केट का अपसाइड मार्केट क्लोज होने तक रहा, तो हम मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद ही एक छोटा सा डिप के बाद हम देखेंगे कि मार्केट 102 और 102 से ऊपर भी आपको नजर आएगी। ये तो हो गई बीटीसी की बात, और अब चलेंगे हम अपने उन कॉइन्स की बात जिसके ऊपर ईटीएफ की बात चल रही है और वो क्या कर सकता है, हम ये वो देखते हैं। तो एक्सआरपी के चार्ट पर हम आते हैं। एक्सआरपी के चार्ट को अगर हम जूम करके देखते हैं तो भाई इस वक्त मार्केट में एक्सआरपी ने भी थोड़ा सा पंप लिया है। 2.7 के लेवल के ऊपर चल रहा है, $2.70 के ऊपर, जबकि मार्केट में आपको मालूम है एक्सआरपी ने अभी आपको लो दिखाया था और वो लो था आपको 2.46 का, और इस वक्त जो है 2.69 पे 70 पे आने का मकसद है कि एक्सआरपी में भी पंप आ रहा है। और इस न्यूज़ के बाद एक्सआरपी आने वाले वक्तों में आपको दिखेगा कि कितना पंप लेगा। हमने बात की थी कि भाई अगर एक्सआरपी ये इसका ब्रेकआउट करता है यहाँ से मार्केट का कि 2.46 पे आता है और इसके यहाँ पर घूमता हुआ अगर थोड़ी देर भी ये रुकेगा तो 2.41 को तोड़ के वो एक नया आपको डीप दिखा सकता है। लेकिन एक्सआरपी के अंदर जो मूव आया है, अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक्सआरपी यहाँ से आपको 2.83 का लेवल दिखाता है तो उसके बाद आप अगले मूव के लिए तैयार हो जाएं कि वो आपको XRP 3.18 यानी $3 से ऊपर का मूव दिखा सकता है नेक्स्ट आने वाले वर्किंग डेज के अंदर। और बहुत ही जल्दी जैसे ही ये मार्केट के अंदर इतनी बेहतरीन न्यूज़ के बाद पंप आएगा, उसके बाद आपको ये सारे कॉइन बहुत तेजी से कई एक्स ऊपर जाते हुए आपको दिखेंगे और बेहतरीन प्रॉफिट ले सकते हैं। XRP का ये जो जिस तरह से ये इस वक्त ये पोजीशन चल रही है, आप ये देख सकते हैं कि XRP अपना हायर साइड पे, ये आपका मैंने लगाया 4 आवर का जो चार्ट है, 4 घंटे के चार्ट में इसकी मूविंग जो है ये अप साइड पर ही है और ऊपर की ही तरफ जा रहा है। अगर XRP ने यहाँ से अगर थोड़ा बहुत मूव जो है यहाँ पर लोअर लो नीचे बनाया भी तो उसके बाद जो है ये हायर हाई बनाता हुआ ये ऊपर निकल जाएगा और ये आने वाले आपको नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर आपको दिखेंगे। लेकिन अभी मेन चीज देखने की ये है कि इस वक्त भी मार्केट में XRP क्या करता है। मार्केट वर्किंग डे और जो ऑफ के दिन होंगे मतलब सैटरडे संडे के अंदर, इसमें भी मार्केट की मूविंग देखनी है कि वो डाउन साइड पे होती है या अप साइड पे रहती है। तो दोस्तों हम आते हैं सोलाना के चार्ट के ऊपर। सोलाना के चार्ट को देखेंगे तो देखिए कि भाई ये हमने रेजिस्टेंस दिया था, इस रेजिस्टेंस के ये हिसाब से अगर सोलाना जो है अपना 178 के 178 के लेवल को अगर ब्रेकआउट देगा तो उसके बाद सोलाना की पोजीशन जो है वो एक उठती हुई नजर आएगी। और अगला हमें यहाँ पर जो जिस चीज़ की उम्मीद है कि अगला हमें यहाँ पर ये एक हाई बनाकर दे सकता है। सोलाना बहुत तेजी से निकलेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सोलाना के ऊपर खास नजर रखनी है और इन्वेस्टमेंट भी आपने सोलाना के ऊपर रखनी है, क्योंकि सोलाना जो अब आगे जो इसकी पोजीशन बनने वाली है वो यहाँ से आपको एक अच्छा जो यहाँ पे आपको 202 का लेवल आपको नेक्स्ट वर्किंग डेज में आपको दिखाएगा। अगर कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आती है तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बीच में कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो भाई आपको पता है हम तमाम लोगों की जो टेक्निकल एनालिसिस हैं वो बेकार हो जाती हैं। अगर डॉज को देखते हैं तो भाई आज लास्ट वर्किंग डे में डॉज भी 4 घंटे के ग्राफ के ऊपर हम देख सकते हैं कि डॉज भी एक बेहतरीन मूव की तरफ है। और डॉज आज जो है यहाँ से इसने 0.25 से 0.26 तक का एक अच्छा एक मूव लिया है और ये मूव हायर एंड हाई चल रहा है और इसी तरह से ये चलता जाएगा और मार्केट की क्लोजिंग तक ये अगर अपना मूविंग
अप साइड पे रखता है तो आगे आने वाले वक्तों में ये तमाम कॉइन्स हमें इशारा दे रहे हैं कि और कॉइन वाले भाइयों तैयार हो जाओ, आपको बेहतरीन मार्केट मिलने वाली है। आपके जो डूबे फंसे हुए और आपका बर्बाद हुआ हुआ पोर्टफोलियो है वो आपको अच्छी लेवल पे और अच्छी तरीके से निकलता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीजें देखें क्योंकि मार्केट भाई बहुत ज्यादा नीचे रह चुकी है, बहुत ज्यादा नीचे उसने टाइम दे दिया है। इतना टाइम तो कोई भी किसी के पास नहीं देता भैया। अब मार्केट जाएगी ऊपर और ऊपर के लिए तैयार है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, अपनी टेक्निकल एनालिसिस के जरिए मैं आपको बता रहा हूं। और जबकि इस वक्त तमाम टेक्निकल एनालिसिस के बावजूद भी जो फंडामेंटल न्यूज होती हैं उस वो मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा असर करती हैं और उसके असरात मार्केट में हमें नजर आ रहे हैं। जितना डाउनफॉल हमने देखा है वो फंडामेंटल न्यूज की वजह से ही देखा हुआ जो कि आप पिछले दिनों देखते रहे। तो इसके बाद भाई अगर मार्केट ने अपना अपना अगला मूव दिखाना है तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये देख सकते हैं कि कहां से आया है। अगली जो मूविंग होगी इसकी जाकर आपके 0.3 तक और उसके बाद आप यहां अंदाजा कर सकते हैं कि मेरे भाई ये इसका लेवल था 0.4 का। तो बहुत जल्द आपको डॉज कॉइन के अंदर बेहतरीन रैली देखने को आएगी। इसके पीछे भाई वो डोनाल्ड ट्रम्प और खास करके एलन मस्क जो इस कॉइन को ऑन करते हैं, बेशक सामने आके नहीं बोलते लेकिन इतनी सारी बातें बोल देते हैं जिससे सब चीजों का अंदाजा हो जाता है। और एलन मस्क को हल्का नहीं लेना है भाई, वो इस वक्त बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाला एक एक्टर है इस मार्केट के अंदर, जिसकी एक्टिंग की वजह से कोई भी कॉइन उसके मुंह से निकले हुए कॉइन के जो नाम होगा वो आप यकीन करें कि वो इतना ज्यादा पंप होगा जो हम देखते रह जाएंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में के अंदर डॉज कॉइन, XRP या सोलाना नहीं है तो फौरन अपना दिमाग चलाएं और इस वक्त बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप यहां से सोलाना, XRP, डॉज कॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और आने वाले वक्तों के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट लें। इस वक्त मार्केट का अपसाइड होना शुरू हो गया है। अगर हम मार्केट को नीचे डाउन साइड पे भी देखें, लोअर एंड लो भी अगर उसने दिया तो इतना ज्यादा नहीं होगा। जो अभी पोजीशन खड़ी है उससे मुश्किल से 1%, 1.5% नीचे आ सकती है, इससे ज्यादा नीचे नहीं आ सकती। लेकिन ये हाई रन हाई दे के यहाँ से एक इशारा दे दिया है मार्केट ने कि यहाँ से बाइंग शुरू की जाए। तो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इस वक्त मार्केट जो मूव ले रही है अप साइड पे वो किस वजह से ले रही है, वो न्यूज़ मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत सारी न्यूज़ हैं जो हम अपनी छोटी सी वीडियोस में नहीं दे सकते क्योंकि हमें कॉइन्स की भी तफसीलात देनी होती है, उसकी डिटेल भी बतानी होती है। तो यार ये जो थी ये कुछ खास चीज़ें थी। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन कौन दोस्त हैं जिन्होंने ऑलरेडी सोलाना, XRP या डॉज कॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है। सिर्फ यस लिखिएगा, मैं समझ जाऊंगा। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा अपनी आज की इस वीडियो से। अगली वीडियो पर दोबारा मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।